क्यों कर अपने को बांटा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। इस वीडियो में हम एक तर्क के द्वारा प्रकृति तक पहुंचते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें पैदा किया है, वही विलय करती है, वही सही मायने में ईश्वर या भगवान है। हम चलते हैं शिक्षा और ज्ञान की ओर पहले कि शिक्षा क्या है। शिक्षा ज्ञान की खोज है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य की खोज है। सत्य क्या है? सत्य है ये प्रकृति जो नहीं रखती कोई विकृति, यानी प्रकृति के पंच तत्व ही सत्य हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो पंच तत्व कौन से हैं? वो पंच तत्व संयुक्त रूप से भगवान है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है कि भय से भूमि। पहला शब्द भगवान में पहला अक्षर आया है भय, तो भय से बनी भूमि। जैसे संक्षेप में कोई व्यक्ति राजेंद्र प्रताप सिंघल है तो लिखेगा आरपी सिंघल। इस प्रकार से शब्द को संक्षेप में भय से भूमि, गै से गगन, दूसरा अक्षर है गै, भग अर्थात सूर्य। सूर्य भी सृष्टि का प्राण है, दूसरा तत्व है। वैसे वायु भगवान, और जो आ का डंडा है ए, वो अग्नि है, और पांचवा अक्षर न से नीर है। ये पांच तत्व ही शरीर की रचना करते हैं। इनमें ही शरीर का विलय होता है, पुनः रचते हैं। उक्त के विषय में महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। और मेरा भी ये विचार है कि ईश्वर यही ये प्रकृति है, यही ईश्वर है, भगवान भी यही है। ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। ईश्वर और नश्वर में यही फर्क है कि हम लोग प्राणी नश्वर हैं और प्रकृति ईश्वर है, ये नाश नहीं होती। इसको हमारे पुरखे देखते आए हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे वंशज भी देखेंगे। ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। विश्व के प्राणी को फिर की सम नचाती सर्वदा। पूरे संसार के प्राणी को नचाती है, किस लिए? मात्र भोजन की तलाश के लिए, आवास की तलाश के लिए, जल के लिए, स्वच्छ वायु के लिए। ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा। विश्व के प्राणी को फिर की सम नचाती सर्वदा। रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा। यह प्रकृति बार बार रचती है, मिटाती है, फिर रचना करती है, परंतु दुखी नहीं होती। रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा। जस कर्म करता है मनुज पाता है फल वैसा सदा। और मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं की रचना की है। करोड़ों प्रकार के जीव जंतु इस प्रकृति में जन्मे हैं। प्रकृति ने जैसे उदाहरण के तौर पर शेर एक प्रजाति है, जाति है, भैंस, बैल, घोड़ा, गाय, हाथी, जिस प्रकार से अन्य जीवों की रचना की है वैसे ही मनुष्य को रचा है। परंतु ये एक विभीषिका और एक विडंबना है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर आकर स्वयं अपने को बांटा है, प्रकृति ने नहीं बांटा। प्रकृति ने एक जाति पैदा की है, मनुष्य, मानव, आप जो भी कहें, और उससे ही आगे शब्द बनता है मानवता। मानवता को जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव में मनुष्य ने स्वयं ही खंडित करके मनुष्यता को अपने को ऐसा बना लिया है। लेकिन जिस बगीचे में हम
फूल की भांति खिल रहे हैं, उसको उसके बागवान ने यानी माली ने समभाव से हर चीज प्रदान की है। एक बगिया के फूल हम सभी, एक बगिया के फूल हम सभी, सभी को समभाव से बागवान पाटा। एक बगिया के फूल हम सभी, समभाव से बागवान पाटा, यानी माली ने समभाव से पैदा किया। प्रकृति पैदा किया एक तो क्यों कर अपने को बांटा। वो जो हमारा प्रसंग है शुरू में, उसका अब मूल भावना यहाँ आती है। एक गुलिस्ता एक सुमन, यानी एक बगीचा है और एक ही प्रकार के फूल हैं। एक गुलिस्ता एक सुमन, और पंखुड़ियां भी एक लगाई, एक जैसी पंखुड़ी हैं। एक ही रस और एक ही मज्जा, आकृतियां भी एक बनाई, यानी कि सभी में एक सा रस और खून है, एक जैसा मांस का पिंड है, एक जैसी हड्डियों का ढांचा है। लगभग एक ही रस और एक ही मज्जा, आकृतियां भी एक बनाई। छोड़ के फूलों के सतपथ को, यानी फूलों के सत्य को हमने छोड़ दिया। हो छोड़ के फूलों के सत्य को क्यों चुना हमने पवन का कांटा, और प्रकृति पैदा किया एक तो क्यों कर अपने को बांटा। और मनुष्य ने कितना बंटवारा किया है इस प्रकृति पृथ्वी पर आकर के। मंदिर मस्जिद चर्च बनाए, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम मस्जिद में करोगे, तुम चर्च में करोगे, तुम गुरुद्वारे में करोगे, तुम ये हो तुम वो हो। मंदिर मस्जिद चर्च बनाए, ईश्वर का बंटवारा लाए, यानी जो नियामक है हमारा पैदा करने वाला, उसे भी बांट दिया। मंदिर मस्जिद चर्च बनाए, ईश्वर का भी बंटवारा लाए। बांटा समुंदर और पृथ्वी को, बांटा समुंदर और पृथ्वी को, सूर्य चंद्र में भी भेद कराए। शक्तिहीन करके समाज को, शक्तिहीन करके समाज को, किया एकता में घाटा। प्रकृति पैदा किया एक तो क्यों कर अपने को बांटा। झूठे अहंकार वश, झूठे अहंकार वश महिमा मंडन, किया समाज का स्वयं विखंडन। ऊंच नीच का भेद बढ़ाकर मानवता का कीना खंडन, यानी मनुष्य ने मनुष्य को ऊंच नीच में, जाति लिंग में कई प्रकार से भेद बढ़ा करके मानवता को खंडित कर दिया। झूठे अहंकार वश महिमा मंडन, किया समाज का स्वयं विखंडन। ऊंच नीच का भेद बढ़ाकर मानवता का कीना खंडन। सृष्टि रचेता ने हे मानव, सृष्टि रचेता ने हे मानव, तेरा जीवन खुशियों से पाटा, और प्रकृति पैदा किया एक तो क्यों कर अपने को बांटा। जय मानवता, जय हिंद, जय भारत।